dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class में. Dear students, हमने आज चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का जो टॉपिक नंबर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है इसको हमने स्टडी करना है. एनर्जी और एनवायरनमेंट. एनर्जी मीन्स दैट के एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने या कोई भी काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं. ठीक है. और एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस करना है. इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है. एनर्जी के सोर्सेज हमने डिस्कस किए डियर स्टूडेंट्स. एनर्जी के सोर्सेज हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं. हमने एनर्जी फ्रॉम वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन एंड एनर्जी फ्रॉम बायोमास हमने डिस्कस किया. तो इनका हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या लिंक है. जब हम जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है मींस दैट के फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब हम उन फॉसिल फ्यूल्स को कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस काम करने के लिए यूज करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ इसका लिंक है. कैसे लिंक है अभी हम बता देते हैं आपको. जैसा कि हम फॉसिल फ्यूल्स मींस दैट के ऑयल, ऑयल एंड गैस, इसको हम कोई भी काम करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक फैक्ट्री में यूज करते हैं कोई चीज बनाने के लिए. तो जब हम ऑयल को बर्न करेंगे तो उस बर्निंग प्रोसेस के बाद जो हीट है, जो स्मोक है, जो धुआं है, वो क्या होगा, उससे अमिट होगा. ठीक है. उस फैक्ट्री को काम करने के लिए जितना धुआं चाहिए होता है वो उसको ले लेगा, लेकिन बाकी जो धुआं है वो वेस्ट कर देगा. तो जो वेस्ट धुआं है मींस दैट कि वो स्मोक जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करेगी, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी. ठीक है. मींस दैट कि जैसा कि ईंटों की भट्टियां हैं, हमारी डेली लाइफ में हम एग्जांपल ले लेते हैं ईंटों की भट्टियां. जब उस ईंटों की भट्टियों में जब हम कॉयल को यूज करते हैं, कॉयल को बर्न करते हैं, तो जो धुआं है वो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करना शुरू कर देता है. धुआं जब निकलता है तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना शुरू कर देता है. ठीक है. तो उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस एनर्जी सोर्स से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गंदा हो रहा है. और कौन कौन सी एनर्जी की वजह से हमारे जो पोल्यूशंस हैं वो मिल रही हैं, वो पोल्यूशंस हैं नॉइस पोल्यूशंस, उसके बाद एयर पोल्यूशंस, उसके बाद वाटर पोल्यूशन. ये हमें इस एनर्जी सोर्सेज की वजह से हमें इन पोल्यूशंस का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए. इन पोल्यूशंस की बात करने से पहले हम पोल्यूशन वर्ड की डेफिनेशन कर लेते हैं कि पोल्यूशन हम कहते किसको हैं. हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है और वो चेंज हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक और नाखुशगवार होता है, उस चेंज को हम पोल्यूशन कहते हैं. डेफिनेशन: ए चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट में जो चेंज है that can harmful and unpleasant for living things, जो कि खतरनाक होता है और नाखुशगवार होता है हमारी लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा इंसानों के लिए, जिंदा चीजों के लिए, उसको हम कहते हैं that is called pollution. ये आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा पोल्यूशन की. ठीक है. जैसा कि ईंटों की भट्टियों की हमने एग्जांपल ली, वो जो धुआं है वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको आस्ता आस्ता पोल्यूट करना शुरू कर देता है, और जो पोल्यूशन है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही हार्मफुल है. ठीक है. उसके बाद हम थर्मल पोल्यूशन की बात करते हैं. हमें पता है कि थर्मल पोल्यूशन मींस दैट के हीट. ठीक है. अगेन हम ईंटों की भट्टियों की ही बात करते हैं. जब वो जो धुआं है वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करना शुरू कर देता है. धुआं दरअसल हीट है. ठीक है. तो वो हमारे इन्वायरमेंट को आस्ता आस्ता गर्म करना शुरू कर देता है. ठीक है. जब वो धुआं निकलता है तो एट अ टाइम जो है वो हमें नजर आता है, लेकिन उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि धुआं खत्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसने हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर लिया है. ठीक है. उसने हमारे इन्वायरमेंट को गर्म कर दिया है.
ठीक है, ये भी एक एग्जांपल होगी थर्मल पोल्यूशन की। एक और एग्जांपल है थर्मल पोल्यूशन की, वो क्या है, जैसा कि हम व्हीकल्स यूज करते हैं, व्हीकल्स में जो धुआं निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को गर्म भी कर रहा है। जैसा कि एक एग्जांपल है कि पुराने वक्तों में जो सिबी का टेम्परेचर अमूमन होता था, क्योंकि पाकिस्तान का जो इलाका है सिबी, उसमें टेम्परेचर जो है पाकिस्तान सारे की निस्बत उस इलाके में टेम्परेचर ज्यादा होता है। पुराने वक्तों में उसका टेम्परेचर अमूमन होता था 45 सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो 45 सेल्सियस है वो इवन के लाहौर में गर्मियों में आज के दौर में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो व्हीकल्स हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा मकदार में हैं और वो बहुत ही ज्यादा मकदार में हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही हैं। और वो जो गाड़ियां, वो जब धुआं निकलता है उन गाड़ियों में से, तो हमारे इन्वायरमेंट को वो गर्म करती हैं। सो दैट इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। डेफिनेशन करते हैं, द टेम्परेचर राइज इन एनवायरमेंट, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है इन एनवायरमेंट दैट डिस्टर्ब द लाइफ, जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, उसको हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, मतलब ये कि हवाई आलूदगी, हमारी जो हवा है उसमें जो आलूदगी है उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन, द इवन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट विच पोल्यूट द एयर, जो इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट के इफेक्ट से हमारी जो हवा है वो पोल्यूट हो जाती है, वो आलूदा हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं कि किन किन वजह से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती है। डस्ट, मट्टी से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती है। स्ट्रॉन्ग आंधी की वजह से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों में आग लगती है तो जो हीट है वो हमारी इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो जाती है, वो इन्वायरमेंट को खराब करना शुरू कर देती है। सो ये भी जो है क्या है, एयर पोल्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है कि ये जो हवा, जो आग है वो हमारी एयर को भी गंदा करना शुरू कर देती है, ठीक है। उसके बाद है बर्निंग फ्यूल, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हमारी हवा जो है वो धुएं में शामिल हो जाता है, उस हवा में जो धुआं है वो शामिल हो जाता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे कि हमने व्हीकल्स की बात की, तो वो भी जब चलती हैं तो धुआं निकलता है, तो फिर हमारे जो है एयर जो है वो भी पोल्यूट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो भी हमारे जो एयर्स है उसको पोल्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट है एग्जांपल्स हैं, पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वास्ट हीट, जो पावर प्लांट है वो वास्ट हीट प्रोड्यूस करते हैं। मींस दैट के हमने अभी बात की कि जब फैक्ट्रीज में कोई भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होता है और फैक्ट्रीज को जितना फॉसिल फ्यूल से जो हीट चाहिए होती है वो ले लेती है, लेकिन बाकी जो हीट बचती है वो हाँ उसको वेस्ट कर देती है, ठीक है। जो वेस्ट जब कर देती है तो वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती है, हमारे एयर को खराब करती है। सो इट्स मीन दैट कि वो भी एक एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा काज है। नेक्स्ट लाइन है कि बट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द मोस्ट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो सिंपल पावर प्लांट की निस्बत ज्यादा एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। कैसे कि इसमें बहुत सारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं और डाइऑक्साइड हैं, ये जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं और हमारी जो एयर है उसको पोल्यूट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है हीट रिलीज फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ओशंस आल्सो अपसेट्स द बैलेंस ऑफ द लाइफ। ये जो हमारे दरिया समुद्र है इनमें से जो हीट एमिट होती है वो भी हमारी एयर पोल्यूशन को, इस एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। उसके बाद दीज पोल्यूटेंट्स विद हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और जो प्लूटेंट्स हैं वो हमारी जो इन्वायरमेंट उसमें खतरनाक असरात का इजाफा करते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली एयर पोल्यूशन की। अब जो बात करते हैं हम कि हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे करेंगे, हम पोल्यूशन को कम कैसे करेंगे।
जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट पास अ लॉ टू लिमिटाइज द टाइमिंग ऑफ पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। गवर्नमेंट ने एक लॉ को पास किया है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम जो पोल्यूशन है उसको काज को बहुत मीन्स दैट कि उस जो पोल्यूशन उसको कम कर सकते हैं। कैसे कि वो लॉ ये है कि लिमिटाइज द टाइमिंग ऑफ द पावर प्लांट्स, मतलब कि जो पावर प्लांट्स पहले जो 24 घंटे वर्क करते थे, 24 घंटे हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करते रहते थे, अगर हम उन 24 घंटों को लिमिटाइज कर दें मींस दैट कि उसको अगर हम 6 या 8 आवर्स कर दें तो फिर जो है वो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सिर्फ 8 या 6 घंटे ही इन्वायरमेंट को पोल्यूट होगा। ठीक है, बाकी जो हमारे पास घंटे बचते हैं उसमें से इन्वायरमेंट उसमें जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होगा। सो ये भी एक बहुत ही जो है ये लॉ अच्छा है जिससे हम जो अपने पोल्यूशन उसको लिमिटाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूज लेड फ्री पेट्रोल्स। हमारे पेट्रोल्स में एक क्वांटिटी होती है वो लेड की। ठीक है, अगर हम लेड फ्री पेट्रोल यूज करेंगे तो उसमें जो हार्मफुल धुआं है वो कम प्रोड्यूस होगा, उसमें कम जो है एमिट होगा। सो ये भी पोल्यूशन की बहुत बड़ी जो है वो एक कह सकते हैं कि इससे पोल्यूशन है बहुत कम हो सकती है। उसके बाद है इंजीनियर आर आल्सो वर्किंग टू डेवलप न्यू कार्स दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सोर्स देन डीजल एंड पेट्रोल्स। जो इंजीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं टू डिवेल्प बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कार्स एंड एनर्जी सोर्स फ्रॉम सन। ठीक है, देन डीजल एंड पेट्रोल के वो जो है वो मीन्स कि वो ऐसी कार्स बना रहे हैं कि जो कि डीजल और पेट्रोल से ना बल्कि वो सनलाइट से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से वो चलेंगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही हैवी किस्म का रिड्यूस पोल्यूशन सोर्स है। ठीक है, इससे हम बहुत सी पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल इफेक्ट्स, मीन्स दैट कि हम अपनी जो खुद इंसान है वो किन चीजों से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वो है यूज ऑफ कार्स। कार्स को यूज करें, आगे मैंने लिखा हुआ है शेयरिंग राइड्स, मीन्स दैट कि अगर एक कार है उसमें 5 या 4 सीट्स होती हैं तो वो एक पर्सन उसे चलाए, वो दूसरे पर्सन को भी उसमें बिठा ले ताकि जो दूसरे पर्सन की गाड़ियां हैं वो अमूमन एट अ टाइम जो पोल्यूशन है उसको क्रिएट ना करे, बल्कि वो एक ही गाड़ी जो है वो पोल्यूशन को क्रिएट करे एज कंपेयर टू 4 अदर कार्स। सो नेक्स्ट जो है अदर मशीन जो है, इससे भी जो दूसरी मशीनें हैं उसको भी जो लिमिटाइज कर दे, मीन्स उसको भी कम यूज करना शुरू कर दे। अगर हमारी जो पहुंच से दूर हैं तो मीन्स कि अगर पहुंच से दूर हैं तो हम उसको ना ही इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्वाइन करना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल जो है गाड़ीज व्हीकल्स को यूज करना। मीन्स कि अगर एक बस की एग्जांपल ले लें तो बस में आई थिंक के 52 सीट्स होती हैं, तो अगर 52 पैसेंजर उस बस में सवार होकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो 52 पैसेंजर सिर्फ एक ही जो सोर्स से पोल्यूशन को खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर वही 52% अपनी इंडिविजुअल कार्स, गाड़ियां, बाइक वगैरह लेके जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को जो 52 व्हीकल्स हैं वो खराब करेंगे। सो इसीलिए इनका कहना ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट कम हो। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।